राम जी गए, राम जी कौन? दुल्हर भैया हिसाब किताब में लगे रहो। ध्यान देना, आपने कहा कि मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है और वो काकभूषुंडी का कौन सा शरीर है? कौवे का। और काकभूषुंडी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे काटो बाप। यही तन राम, यही तन राम भगति में पाई, अब ते मोही ममता अधि। इस शरीर से मैंने राम जी की भक्ति पाई है। अब रही बात मुक्ति की, तो मैंने कहा था गणिका अजामिल व्याध कीध गजात। गज माने हाथी, कीध माने गिद्ध, कौवा। ध्यान देना, काक शरीर से भक्ति मिली, गिद्ध शरीर से मुक्ति मिली, हाथी के शरीर से मुक्ति मिली। युग आए का योग केवल मनुष्य के शरीर से मुक्ति मिलती है। एक बात इन्होंने और कही, सावधान रहना, लखन खड़ा है, बोले भगवान आते हैं और मनुष्य का शरीर रखते हैं। हाँ, भगवान आते हैं, मनुष्य का शरीर रखते हैं, लेकिन भगवान का शरीर पंचरचित नहीं होता। क्या बढ़िया। छिद जल पावक गगन समीरा से बना हुआ नहीं होता। ध्यान देना जरा, भगवान का शरीर मायाकृत नहीं होता, भगवान का शरीर अपनी इच्छा से होता है। अब एक तर्क बनता है, फिर होता काहे से? कौन सी समस्या खड़ी हुई जाएगी? हाँ ठीक है, कैसा होता है? तो आचार्य कहते हैं, संभालो जरा, आचार्य कहते हैं चिदानंदमय, चिदानंदमय, चिदानंद देह तुम्हारी अविगत विकार जान अधिकारी। वो मायाकृत नहीं होता, वो चिदानंद होता है, वो खून से नहीं बनता, वो त्रिगुणातीत होता है। बात मनुष्य की हुई रही थी, उत्तर भगवान का कर रहे थे। मैंने कहा था शरीर अच्छा को बोलेगा भगवान का नाम जपे, हाँ ठीक है, और न जपे अगर तो न जपे, भगवान का नाम नहीं जपता है और जीवन में नहीं जपा। लेकिन आचार्य कहते हैं उल्टा नाम, बात को काटो। हम नहीं कहते कि जो बने न बने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जहां तक बने बात नाला पा देते हो। मैंने कहा था नाले को मानस में धनुष का रूप दिया गया। नाला माने धनुष नहीं होता है, बोले वो शंकर जी का धनुष का नाला आएगा, बाकी ठीक नहीं। हमने कहा था नाले को मानस में धनुष का रूप दिया गया है, और जब नाला धनुष बन जाता है तो नदी प्रत्यंचा बन जाती है, और जब नदी प्रत्यंचा बन जाती है शिकारी कौन बनता? आप इशारा संकेत इधर, फिर शिकारी कौन बनता है? छोड़ रहा हूं एक बार के लिए, धनुष नाला बना, नदी प्रत्यंचा बनी, संगम दान ये बार बने, तो फिर शिकारी कौन बना? और जो शिकार का हेड करता है, लक्ष्य क्या होता है? बढ़िया, लक्ष्य क्या होता है? आपने कहा राम जी, हाँ राम जी, तो अगर बहुत सर्दी है यार, चाहे नदी नहा ले, चाहे सरोवर में नहा ले, चाहे जहां नहा ले, वो उनका महत्व है। एक तक था और मैं उसको वहीं पर छोड़ रहा था। आपने कहा मैया पार्वती, ठीक है, मैया पार्वती, पार्वती जी भी सुरक्षा तभी हुई है जब उन्होंने राम जी की सत्ता को स्वीकार कर लिया। एक नया चिंतन दे रहा हूं, तत्काल आ गया है, बढ़िया बढ़िया, और रामनगर की धरती में आया है। ध्यान देना, पत्नी शंकर जी की सती जी भी थी, लेकिन सती जी के लिए सुरक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन जब सती मरत हरिसन पर मांगा, हनुमाने ध्यान देना, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा
सुलक्षण सुता तुम्हारी सभी लक्षणों से संपन्न है और लक्ष्मण भी सभी लक्षणों से संपन्न इसलिए है क्योंकि रामचरण अनुरागी है और संसार में वही सुलक्षण है जो रामचरण अनुरागी है। भगवान शंकर कहते हैं सुनहु उमा जो रामचरण अनुरागी वो है अभागी और जो रामचरण अनुरागी नहीं है सोई गुणज्ञ। भगवान शंकर ने कहा सुनहु उमा लोग अभागी और हरित हो ही विषय तो आचार्यों ने कहा नरतन पाई विषय मन देही तो पलट सुधाते विष सठ ले ही अर्थात मानव शरीर प्राप्त करने का जो कर्म है अगर व्यक्ति नहीं करता है तो वह फिर अच्छा नहीं है। अच्छा मानव शरीर किस लिए मिला ऐसे जोड़ा जाए किस लिए मिला? आचार्यों ने कहा देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई बिहाई। ये न कहो कि पापी जाते नहीं, ये न कहो पापी नहाते नहीं, ये न कहो कि पापी है नहीं। अरे कौन पापी है कौन धर्माचारी है ये कोई नहीं कह सकता। ये वेदों ने गुण और दोष जान करके ही उसका विभाजन किया है। गुण क्या है दोष क्या है? प्रारंभ में मैंने कहा था परोपकाराय पुण्याय पापाय परपी जन्म। दूसरे को कष्ट पहुंचाना ये पाप है और दूसरे को का हित करना ये पुण्य है। तो जो पुण्य है वो तोड़ने वाले ने किया है और जो पाप है हमसे न कहलाओ लोग जानते हैं क्या करी रहे। ठीक है इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। चलिए बातें अनेक हो जाती हैं यद्यपि चर्चा हुई तो छोटी छोटी बातें होंगी यात्रा छोटी छोटी होगी। मैंने ये कहता आप चाहे जहां चलो चाहे पूरी मानस की आप यात्रा करो तोड़ने वाले ने चलो प्रसंग में आ जाते हैं। हाँ भी आप बोलना चाहते बोलिए। के बाद हर व्यक्ति एक अभिनय कर रहा है और वो अभिनय ही उसको पाप मूलक और पुण्य मूलक बनाता है। अभिनय जनक जी ने भी किया और अभिनय रावण ने भी किया। ध्यान देना तो किसी को रावण का विनय अच्छा लगता है किसी को जनक जी का अच्छा लगता है और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों अच्छे लगते हैं। व्यक्ति की मैं धारा दे रहा हूं और संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि न जिसको जनक जी अच्छे लगते हैं और न रावण अच्छा लगता है। ध्यान देना तो बोले वो कौन जिसको न जनक अच्छा लगे माने ना पुण्य अच्छा लगे और न पाप अच्छा लगे वो कौन है? तो ना 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 आप तो गलत जगह पहुंच गए। देखिए ना वो भी है वो कौन है? तो आचार्यों ने कहा कि गुण यह उभय न देखिए देखिए सो अविवेक सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक और गुण यह उभय न देखिए न अच्छाई को देखा जाए और न बुराई को देखा जाए। बस अपने चलिए लोग हैं त्रिविध जीव जग वेद बखाने कौन कौन विषयी साधक सिद्ध सयाने सिद्ध सयाने चार नहीं दो तीन। ठीक है विषयी जो होता है वो केवल उसको दो से अच्छा लगता है। जो साधक होता है वो दोनों में अंतर करता है और फिर गुण को ग्रहण करता है। लेकिन जो सिद्ध होता है तो न तो दोष की ओर जिसका ध्यान होता है और न गुण की ओर ध्यान होता है उसका केवल परमात्मा की ओर ध्यान होता है। तो चलिए दोनों को देखा जाए और दोनों को न देखा। जो गुणी व्यक्ति होता है वो अवगुण को भी ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि नहीं ग्रहण करता। गुणी अवगुण को ग्रहण करता है। गुणी हमने तो सुना नहीं सुना जरूर होगा लेकिन सुना जरूर होगा ये मान सकते हैं लेकिन शास्त्र जो कहता है उसको सुनो। शास्त्र कहता है शास्त्र भी ये कह रहा है मैं बता रहा हूँ चल चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता इससे संत हंस गुण कहां। ठीक है तुम्हारी बात अपनी जगह उचित है मैं नहीं कहता उचित नहीं है लेकिन मैं गुणी की बात कर रहा हूँ। शंकर जी ने तो नकारात्मक ऊर्जा अर्थात जहर को ग्रहण किया था। हरा तो अवगुण है वो तो मारता है लोगों को। तो भाई जहर क्या करता है? मृत्यु देता अर्थात मारता है। जहर का काम है
काम है जीवन देना, लेकिन वही जब शंकर जी ने पान कर लिया, अर्थात शंकर जी गुणी है और जिसका वो भजन करते हैं वो महागुणी है, अर्थात ये प्रभाव है और प्रभाव के कारण अवगुण भी गुणी हो जाता है ना। उसको समझिए क्या है, नाम प्रभाव चार शिवनी को तो काल कूट फल तीन अभी। सुन लो मेरी बात, अच्छे बच्चे हो, हम जानते हैं तुम बोलोगे ज्यादा, ऐसा नहीं है। हमारी भी लेते जाओ भाई हो, चौराहे में खड़े होकर के हमें लगा रहे हो, उसको लेते भी जाओ। और एक बात तुमने दूसरी भी रखी है, मैं शब्द बदल रहा हूं, मैं ज्यादा इधर तो नहीं जाऊंगा, है ना। तुमने माता सती को भी जोड़ा। सती एक संशय जीव है, विचार करना, जिसने राम के ऊपर संशय किया, अर्थात शंकर जी के समझाने पर भी सती नहीं मानी। शंकर जी ने कहा राम को परमात्मा भवानी, सती राम परमात्मा है, सती ने कहा मैं नहीं मानती, अर्थात राम में संशय है। और जब राम में संशय हो जाता है तो वो जीव अपने मार्ग से भटक जाता है, अर्थात जीव सती थी इसलिए भटकती। विचार करना, उसको समझने की आवश्यकता है। ज्यादा उसका उदाहरण तुमने दिया है, उसका उदाहरण मैं फिर भी बात समझो उसको। तुमने सती को बहुत नीचे करके लिया है, और जो कि तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था व्यास जी? ऐसा नहीं कि सती भगवान को नहीं मानती है, मानती है, क्योंकि सती मरत है हरिशन पर माना, जन्म जन्म शिव पद है अनुरागा। ऐसा नहीं कि मानती नहीं है, वही सती पार्वती है, सती ही पार्वती है, पार्वती ही सती थी। ध्यान करना ये, और सुन लो, लेकिन स्थान पूर्तया है उसमें, स्थान पूर्तया क्या है सुन तो लो। हाँ तुम जो नहीं तो तुमको पूरा ज्यादा नहीं करूंगा, ज्यादा नहीं। आपने कहा सती जीव है, मैंने क्या कहा अभी आपने सुना नहीं, फिर सुन लीजिए। मैंने कहा संशय करना ये जीव है, इसीलिए संशय है, सती संशय जीव है, क्योंकि जीव ही संशय करता है। तो सती जीव है। मैंने क्या कहा, जब संसारिक विषयों में व्यक्ति जुड़ जाएगा, अर्थात राम को यदि वो परमात्मा नहीं मानता तो संशय है। राम को यदि परमात्मा नहीं मानती सती तो संशय है, और संशय करना ये किसी देवी या देवता का लक्षण नहीं है, ये जीव का लक्षण है। शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अतिसंदेह तो कि मैं जाई परीक्षा ले हूं। बात समझिए, मैंने जो उत्तर दिया है वो मैंने संसारिक, क्योंकि ये संसारिक लोगों का काम है, शंकर जी की पत्नी है, विचार करना। और शंकर जी परमात्मा मानते हैं राम को। हाँ। कहीं सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले मनोज न सावन। अच्छा तो सती को संशय हुआ, हमने सुना शंकरों जी को हुआ। ये फिर मैं ये नहीं कह रहा, अब तक यहाँ नहीं है, ये गलत जा रहे हो। अब ये तो तुमने रास्ता बदल दिया। अरे सुनिए, सुना करो भाई। संशय होता है मोह के कारण, कुछ नया सुनो, बढ़िया। संशय होता है मोह के कारण। चलिए हटाइए संशय। अब भी ठीक, एक आधारी पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा ईमानदारी पढ़ दिया, आप जानते हैं। नहीं ये गलत बात, ये संशय के मूल में होता है मोह, और मोह ने भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा। एक आधारी पढ़ूंगा, केवल जीव नहीं, आचार्य कहते हैं नारद भव, नारद माने सबको जानता है, हाँ देवर्षि नारद जी। भव, भव माने, चलो आगे बोलो तो उत्तर बहुत अच्छा तुम्हारे पास है। नारद भव, भव माने शंकर जी, विरंची, हाँ ब्रह्मा जी। चलिए सनकादि। हाँ अच्छा भाषण आदम का सबसे ले हमें शिकायत कर रहे हैं हमारी, ये बड़ी समस्या है। हमने पहले कहा विरंची सनकादि, बहुत सुंदर, जे मुनि नायक ठीक है, आतंकवादी आत्म
कहता कि मोहन अंध कीन केही बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए तब हमारे स्वर को तुमने मोहन, आपने कहा कि संशय जीव को होता है, चलिए और यहाँ पर जीव और शिव दोनों संशय में पड़े। फिर किसी ने कहा जग पे खन तुम देखन हारे, अब विधि हरि शंभु विधि हरि शंभु न जावनी हारे, देव न जानई। अच्छी बात है, गलत बात थोड़ी है, मरम तुम्हारा ये अच्छी बात है। और तुम्हीं को जाननी, इसमें गलत क्या है? हारा। हम जितनी भी अदाली ये कैसे कह सकते हो कि संशय केवल जीव को होता है? एक जरूरी है, ये जग बेखर तुम देखन हारे, फिर शंभु चावन हारे, ये दृश्य दृष्टा दर्शन है। बढ़िया क्या पढ़े लिखे लोगों के लिए ये दृश्य है। दृश्य माने झांकी, पेखन माने दृश्य। राम जी, पेखन माने दृश्य। जग बेखर तुम देखन हारे, फिर शंभु चावन हारे, देव न जाने मर्म तुम्हारा, ये रहस्य है। और रहस्य जो होता है वो परमात्मा की इच्छा से ही दिखाई देता। अगर राम नहीं चाहते हैं तो उनके रहस्य को कोई जान नहीं सकता। इसीलिए मानसकार ने कहा है कि सोई जाने के देह जनाई, तो जानत तुम ही हो जाए। बात समझो, माने सत्य जी एक सुन लीजिए। तुमने कहा कि शंकर जी की मोह में फंस गए, अच्छी बात है, लेकिन संसारिक मोह नहीं। संसारिक मोह करना विषय अलग है, संसार में मोह करना विषय अलग है। अगर शंकर जी को मोह हो गया था तो हृदय विचारक जात हर, कहीं विधि दर्शन होय, गुप्त रूप प्रभु अवतरऊ, गए जान सन को। ये रहस्य है, परमात्मा उसका उद्घाटन कर रहा है, अर्थात वो ना प्रकट होते हुए भी प्रकट हो गया, ना प्रकट होते हुए भी प्रकट, क्योंकि दर्शन की लालसा शंकर के हृदय में है। अर्थात शंकर ने राम के चरित्र को जाना है, और जिसने राम के चरित्र को जान लिया है वो रहस्य को जान गया। क्योंकि जे चरित्र गामई, हरिपद पामई, बेटे तेन परे भव ऊपा ऊपा। रुको बीच में, अच्छे बच्चे, स्वर वाला नहीं, हमारा वाला लगाओ। नहीं, वो बेसुरे लोगों का है ऊपा। से ये, हाँ भाई, स्वर स्वर है, स्वर ताल लय और मात्रा, इनमें ध्यान दिया करो। ये नहीं कि जहां से पाओ तो कुपा क्या होता है, स्वर से बोलिए ना। हाँ, शम विषम अनाघात। आइए, हाँ, और देखिए तुम्हारे लिए, और जो संसारिक है, जैसे ये लोग बैठे, ये इनके लिए है मोह निशा सब शोमनिहारा। ये मोह रूपी रात्रि में सोते हैं, मोह निशा सब सोमनिहारा, देखे सपने अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि में सोते हैं। अब जब यही लोग अपने अंदर रामत्वमय होकर के, शिवत्वमय, ब्रह्मत्वमय होकर के, क्या करना, यदि रामत्व, शिवत्व, ब्रह्मत्व में हो जाएगा ये शरीर, तो ये शरीर फिर संशय नहीं करेगा, मोह नहीं करेगा। वो जब देखेगा तो उसको एक ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सिया राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हाँ, इसलिए नाम रखा करो, और धनुष तोड़ने वाला पिछले पावेगा, और खबर मारू नहीं हो, अब मर देवता
यही जग जामिनी अच्छा जा गई जोगी, ध्यान देना, और परमारथी प्रपंच वियोगी वियोगी। क्यों? ये संसार मोह में सो रहा है, क्यों भाई? संसार मोह में सो रहा है और योगी जगता है। ये शत्रुता और मित्रता का दर्शन है, ये मोह के कारण है कि परमार्थ का कारण है। ध्यान देना जरा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो आचार्यों ने कहा शत्रु मित्र सुख दुख सुख दुख जग माही, और ये माया कृत परमारथ नाही। जो शत्रुता और मित्रता का भाव रखता है वो माया कृत प्रपंच कृत है महाराज। तो पंडित जी, आप जो ये धनुष तोड़ने वाले शत्रुता का दर्शन कर रहे हो, एक शब्द निकला मेरे मुंह से, निकाला निकाला बहुत जल्दी रुक जाता हूँ। यदि शत्रुता मित्रता करना, जितना किसकी मैया ने किसको दूध पिलाया है, आहार शत्रु होता है तो कर ही आहार। साग फल गंदा और सुन लोगों तो उत्तर करा लेते हो। नहीं, चलो। कर ही आहार साग फल कंदा, ये साग फल कंदा शत्रु आएगा। ये सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदा नंदा। देखिए, खाना और शत्रुता करना इनमें अंतर है। कभी किन्हीं किन्हीं पशु पक्षियों का सहज स्वभाव है खा जाना, लेकिन उनके मन में शत्रुता नहीं होती। क्या क्या ध्यान देना, शत्रुता नहीं होती। बोलना नहीं तो तुमको भाषण